गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? ओके। देखो, हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट लेसन था हमारा लेटर टू गॉड, सेकंड था हमारा ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। समझ में आया? ठीक है। थर्ड लेसन जो हमारा है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसके दो पार्ट बना दिए। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ, एक ही लेसन में दो कहानियाँ इंक्लूड कर दी। फर्स्ट हमारी होगी हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड विल बी द ब्लैक एरोप्लेन। क्लियर? जो फर्स्ट लेसन जो हमारा इस स्टोरीज का फर्स्ट पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इट इज़ अबाउट ए सीगल, यंग सीगल। सीगल क्या होता है? जो समुद्री पक्षी जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उनको बोलते हैं बेटा सीगल। ठीक है, तो वो समुद्री पक्षी जो है उसके बारे में है। कैसे? दोनों स्टोरीज़ के मोरल या फिर मैं कहूँ कंक्लूजन द सेम, एक जैसे हैं। कैसे? देखो, मैं इसको पहले आपको समझा रहा हूँ स्टोरी को। क्या है ये? मतलब एक यंग सीगल है, उसके दो भाई बहन हैं, माता पिता पेरेंट्स हैं उसके, और वो जो है उसके भाई बहन उससे छोटे होते हैं, बट उसके मन में उड़ने का भय होता है। इट मीन्स ही लाइव्ड इन ए बैंक ऑफ प्लेटू, इट मीन्स पठार के किनारे पे रहते थे। तो बेचारा उड़ने से बहुत डरता था, और उसको ये सस्पेक्ट था कि भाई कहीं मैं उड़ने के लिए आगे दौड़ूं, और जो बीनीथ समुंदर है, इट मीन्स उस पठार के नीचे मीलों नीचे एक समुंदर है। तो मीलों की जो दूरी है, ये कई मील की जो दूरी है, बीच में डिस्टेंस है समुंदर और उस पठार के ऊपरी छोर से। कहता कहीं मैं इसके इस गैप में गिर गया और नीचे समुंदर में जाके मर जाऊंगा। मतलब फियर ऑफ डेथ, जो मरने का भय है वो उसके दिल में बैठ जाता है, जिसके कारण वो कभी भी उड़ नहीं पाता और अपने आप को डिसेबल समझता है। कहता उसकी जो पंखें होती हैं वो उसके बहन भाइयों से काफ़ी बड़ी हैं, बट क्या करे, डिटर्मिनेशन नहीं है उसको, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके माता पिता सब उसको कॉलिंग करते हैं, कॉर्डाइज बोलते हैं उसको, उसकी माँ जो उसको स्कॉल्ड करती है, बट ही हैज़ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, उसका कोई वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए वो उड़ने में असमर्थ रहता है। लास्ट में उसके पेरेंट्स भाई बहन के द्वारा हार एफर्ट करने के बाद में वो बेचारा हार जाता, थक जाता। 24 घंटे तक उसको पास कोई नहीं आता, माता पिता भाई बहन कोई नहीं आता। ठीक है, तो वो प्रिटेंडिंग करता टू बी फास्ट स्लीप की, इट मीन्स गहरी नींद में सोने का बहाना बनाता, प्रिटेंडिंग करता है, और एक आंख दबा के, मतलब एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोल के देखता भाई कोई उसकी तरफ देख रहा नहीं देख रहा। तो उसकी तरफ उसकी केवल माँ देख रही थी, और वो बेचारा भूखा धूप के कारण करा रहा था। तो उसकी माँ ने एक मतलब पीस ऑफ फिश उठाया अपनी बीक में, चोंच में, और उसकी तरफ उड़ी। और जैसे ही वो उसकी तरफ उड़ी तो उसको बड़ा मतलब वो जो सीन जो था, अपनी चोंच से अपनी बीक से उस पीस ऑफ फिश के स्क्रैप्स को उतारना, उसको खरीदना, ये जो साइट जो था फूड का, भोजन प्राप्त करने का, ये लाइक मोस्ट, इट मीन्स उसको बड़ा अच्छा लगता था बेटा। तो कहता है मतलब जो ये जो साइट था ना फूड को फाड़ने का, ये उसको देख के, भोजन को देख के बेचारा मैंडेड, इट मीन्स पागल जैसी हरकतें करता है। और उसकी माँ उसके नज़दीक नहीं आती, उसके ऊपर से फ्लाई ओवर करती है, फ्लाई ओवर करके दूसरे अगेंस्ट डायरेक्शन में जाके बैठ गई। और दोबारा से जब उसको समुंदर की तरफ उड़ी तो उछलने लगा, तो उस गैप में गिर जाता है, समुंदर की तरफ नीचे गिरता है। तो कहता जैसे वो गिरा 1 मिनट के लिए बेचारा सूंड, इट मीन्स सहम गया वो। और दूसरे ही क्षण उसने देखा कि भाई, दूसरे क्षण देखा कि उसकी जो पंखें थी वो फ्लैपिंग कर रही थी, फड़फड़ा रही थी हवा में। आवाज़ जो थी उसकी ब्रेस्ट के नीचे लग रही थी, अगेंस्ट इज ब्रेस्ट। और कहता है उसकी आवाज़, मतलब जो पंखें फ्लैपिंग कर रहा था उसमें से आवाज़ें आ रही थी, और वो हवा को चीर रहा था, उड़ रहा था, और एक लंबी यात्रा उड़ान भरी उसने, उड़ता गया। और लास्ट में बेचारा 24 घंटे से भूखा था, टायर्ड, थक गया वो जल्दी ही, और जाके उसने दोबारा मतलब जाके समुंदर के ऊपर लैंड किया ना, तब उसके पैर नीचे से धंस गए, सिंक इनटू द ग्रीन सी।
तो कहता जैसे उसके पैर ज़मीन में धंसे तो एक बार दोबारा से वो भयभीत हो गया कि भाई अब मैं बिल्कुल बचूंगा नहीं। अब तो बच गया उड़ने से तो, लेकिन अब मतलब समुद्र में जैसे उसके पैर डूबे धंसे तो फिर दोबारा से सहम गया। और उसके पैर धंसने के बाद में जैसे उसकी बैली टच हुई समुद्र पे तो कहता येड नो मोर संक कहता और ज़्यादा नहीं डूबा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने अपनी पहली यात्रा अपनी उड़ान भरी थी, पहली यात्रा कंप्लीट की थी, या उसने अपना पहला जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो कंप्लीट की थी। ये पार्ट तो हमारा था फर्स्ट। और दूसरा पार्ट आएगा ब्लैक एरोप्लेन, मतलब इट इज़ ऑलमोस्टली इमेजिनेशन। ये जो पूर्णतः एक मतलब इमेजिनेशन कल्पना है, नॉट इज रियल, वास्तविकता नहीं है। केवल और केवल जो राइटर जो हमारे हैं वो कल्पना करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बेटा, उस वीडियो में मैं द ब्लैक एरोप्लेन की समरी को जब करवाऊंगा तो आपको सारी बातें समझाऊंगा। क्लियर? तो अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर? सबसे पहले मैं अब लेसन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन में क्या है कि भाई द स्टोरी बाय लियोम ओ फ्लैरिटी, ये जो हमारे ये राइटर हैं स्टोरी की, इज़ एन अकाउंट ऑफ ए यंग बर्ड दैट इज़ अफ्रेड टू फ्लाई फॉर फर्स्ट टाइम। कहता है ये लेखा जोखा है एक यंग बर्ड के बारे में, दैट इज़ अफ्रेड जो भयभीत होता है, टू फ्लाई उड़ने से, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। तो पहली बार उड़ने से बहुत ज़्यादा भयभीत था। ही बिलीव्स, कहता है जो यंग सीगल था, बर्ड जो था, वो उसका विश्वास होता है दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। कहता उसका ये विश्वास था बेटा कि भाई उसकी अगर वो उड़ा और उसकी पंखों ने उसको सपोर्ट नहीं किया तब क्या होगा। डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स मीन्स बहन भाई, फ्लाइंग फेयरलेसली विद मच शॉर्टर विंग्स। कहता उसके जो बहन भाई थे उनकी पंखें उससे छोटी थी, बट वो फियरलेसली उड़ सकते थे, कोई भय नहीं था उड़ने में उनको। ही कुड नॉट गैदर द क्रेज टू डू द सेम, बट वो अपने कॉन्फिडेंस को गैदर ही नहीं कर पाया कि भाई अपने बहन भाइयों जैसा वो कर सके, उड़ सके। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंग्री, कहता उसको पनिश किया गया, सज़ा दी, टू स्टे रहने के लिए, हंग्री भूखा ही छोड़ के चले गए सारे उस पठार पे। इफ़ ही डिडंट फ्लाई, कहता उसको उसने कहा, अब उसके पेरेंट्स के द्वारा कहा गया कि अगर आप नहीं उड़े तो आप भूखे ही इस पठार पे रहोगे। दस इस प्रकार से इट वॉज हिज मदर, कहता उसकी माताजी थी वो, दैट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई बाय यूजिंग फूड एज ए ट्रैप। कहता ट्रैप अपने पकड़ना, फूड को पकड़ने का जो सिस्टम था, उनका जो साइट जो था, उससे उसको कंपेल किया, उड़ने के लिए मजबूर किया। द लेसन, कहता ये जो लेसन हमारा है, रिफ्लेक्ट्स हाउ वन एजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप, कि भाई ये जो कहता किस प्रकार से सॉरी बेटा एक मिनट, कि भाई किस प्रकार से भूख जो है वो किस प्रकार से एक छोटी सी बात जो हमारी है, सॉरी बेटा 10 एक मिनट, हाँ सॉरी बेटा, दिस लेसन, कहता दिस लेसन रिफ्लेक्ट्स, कहता ये जो कहानी है, ये जो लेसन है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रस्तुत कर दिखाता है, हाउ वन एजिटेट्स, क्योंकि एक हमारी झिझक जो है एक झिझक, टू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप टेकने का, जो आगे पहला कदम रखने का, किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का फर्स्ट कदम रखने का जो हेजिटेशन है, एंड दैट फियर, और वो भय, इज़ ऑल इन द माइंड, कहता ऑल इन द माइंड, कहता दिमाग में किसी भी काम करने के लिए फर्स्ट स्टेप जब रखते हैं उसके बारे में हम कितना एजिटेट होते हैं। वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटीज़, कोई भी आदमी कर सकता है अपनी एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट, अपनी कामयाबी पे ट्रस्ट, अपनी एबिलिटी योग्यता पे, बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स दैन द सफरिंग इटसेल्फ। कहता द फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स, द फियर ऑफ सफरिंग, उस काम के
उस काम को से प्रभावित होने का जो भय है वो बुरा है, देन की बजाय द सफरिंग इट सेल्फ, द खुद के दुख से, खुद के हेजिटेशन से जो सफ़र होता है ना, उससे ज़्यादा फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स, देन की बजाय कहता है उससे भयभीत होकर के जो पीड़ा में होती है ना, वो ज़्यादा होती है खुद की पीड़ा से। क्लियर? तो ये तो था हमारा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब एक्सप्लेनेशन जो आएगा लेसन का वो बिल्कुल सेम सा ही होगा, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही बातें जो मैंने स्टार्टिंग में समराइज़ किया था हिंदी में आपको कहानी समझाई थी ना बेटा, बिल्कुल वही बातें हैं, सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनने हैं। क्लियर? तो देखो, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैड्स। लैड्स मीन्स क्या होता है बेटा? पठार। कहता है अपने लैड्स के ऊपर, अपने बैंक के ऊपर अकेला रहता था। इज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और बहन हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले से उड़ गए थे, द डे बिफोर, दिन होने से पहले ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, ही हैड बीन अफ्रेड, उसको भय था उनके साथ उड़ने में। सम हाउ वैन ही हैड टेकन ए लिटल रन फॉरवर्ड, कभी कभी कहता है वो थोड़ा सा उड़ने के लिए आगे की तरफ थोड़ा सा दौड़ता, टू द ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स किनारा, ऑफ द लैड्स, पठार के, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और जैसे ही वो अटैम्प्ट करता अपने पंखों को फड़फड़ाता, फ्लैपिंग करता, ही बिकेम अफ्रेड, भयभीत हो जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ग्रेट महान एक्सपेंस ऑफ सी, समुंदर का भय, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, कहता नीचे जो गहरा समुंदर था उसका जो भय था, भाई नीचे मुझे खींच लेगा, उसके भय से भय था उसको। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और कहता है इस वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, वो नीचे बहुत माइल्स नीचे जाएगा, मीलों नीचे जाएगा, माइल डाउन मीलों नीचे जाएगा। ही फेल्ट सर्टेन, उसे निश्चित रूप से महसूस किया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने ये महसूस किया बेटा कि उसकी जो पंखें हैं ना वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगी। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए बेंट मीन्स झुकाना, ही जेड अपने सिर को नीचे झुका करके, एंड रन अवे बैक टू द हॉल, लिटिल हॉल अंडर द लेड्स वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, कहता है अपने सिर को नीचे झुका करके उस लिटिल हॉल में चला जाता जहाँ रात को सोता था। क्लियर? ये था समरी का इंट्रोडक्शन, लेसन का इंट्रोडक्शन। अब मैं समरी करवाता हूँ जो दोनों बातें इंट्रोडक्शन में और हमने इसके जो दोनों जो बातें पढ़ी हैं उन दोनों को मिला करके ही समरी में सारी बातें आएंगी जो हम आपको बताना चाहते हैं बेटा। कहता था स्टोरी, कहानी इज़ फर्स्ट फ्लाइट बाय लियोम ऑफ फ्लैरिटी इज़ अबाउट ए यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स डिस्पाइट their much shorter wings flew fearlessly while he couldn't gather the courage to trust his own wings। ये बातें हमने पढ़ा दी। इट मीन्स वो नहीं गैदर कर सका अपने कॉन्फिडेंस को, टू ट्रस्ट हिज ओवन विंग्स, उसको विश्वास ही नहीं था अपनी ही पंखों पे। द यंग सीगल बिकेम सैड, कहता वो मतलब यंग सीगल समुद्री पक्षी बिकेम सैड हो जाता था उदास, when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying, कहता है जब अपने बहन भाइयों को माता पिता जब उसको आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखाते थे, उड़ने की कला जो सिखाते थे, इसको देख के बेचारा हैरान हो जाता था। क्लियर? हैरान हो जाता था वो बेचारा। तो कहता है हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता जो थे, हिज पेरेंट्स कॉल्ड एंड टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग, कहता प्रयास ना करने के लिए, क्योंकि वो तो उड़ने का प्रयास ही नहीं करता था, उड़ने का प्रयास ना करने के लिए उसके माता पिता उसको टॉन्टिंग करते एंड स्कॉल्ड कर मतलब बुरा भला कहते। दे इवन कॉल हिम ए कोवार्ड, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसको कोवार्ड भी बोल दिया था, इट मीन्स कायर भी बोल दिया था। दे टेल हिम ए लॉट, कहता बहुत सारी बातें बताई, टू एटलीस्ट ट्राई, कम से कम वो प्रयास तो करे, एंड आल्सो थ्रीटन, और उसको धमकाया, हिम टू लीव इज अलोन, ये कहते हैं कि उसको छोड़ देंगे अकेला, एंड हैंग्री भूखा, इफ़ ही डजेंट, अगर उसने उड़ने का प्रयास नहीं किया तो उसको भूखा और अकेला छोड़ देंगे वहीं पठार पे। द फॉलोइंग डे ही इज़ लेफ्ट इन आइसोलेशन, कहता है उसको छोड़ दिया, आइसोलेशन मीन्स कहता है एकांत में, अकेला,
अकेला छोड़ के चले गए सब उसके पेरेंट्स, माता पिता और भाई बहन। एंड अपॉन फीलिंग हैंग्री, और यहाँ तक कि उसने महसूस की भूख को। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। ही ट्राइज टू सीक, उसने प्रयास किया, टू सीक द अटेंशन, ध्यान खींचने का, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का, परिवार मेंबर्स, कहता है फैमिली मेंबर्स का ध्यान अपनी तक खींचने का प्रयास किया। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माता जी, हु इज़ वेदरिंग ए फिश इन एन अटेम्प्ट टू ईट, केवल उसकी माताजी ने उसकी तरफ देखा जो कि भाई ए पीस ऑफ फिश को खाने वाली थी। नोटिस हिज सन, अपने बेटे की तरफ, अपने बेटे को उसने नोटिस किया। द यंग सीगल क्राइज, कहता है वो यंग सीगल जो था, समुद्री पक्षी जो था, वो चिल्लाता है आउट ऑफ स्टारवेशन, होपिंग हिज मदर वुड हेल्प। क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन, भूख के कारण चिल्लाया। होपिंग, ये आशा करते हुए, हिज मदर वुड हेल्प कि भाई उसकी माता जी उसकी सहायता करेंगी, इसलिए भूख के मारे वो चिल्लाता है। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम, उसकी माँ को अपनी तरफ आते हुए देख करके, अपनी माँ को अपनी तरफ आते हुए देख करके, विद द फिश, मछली के टुकड़े के साथ, ही गेट्स एक्साइटेड, वो हो जाता है, एक्साइटमेंट क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है बेटा। बट ऑन नोटिसिंग, जब उसने नोटिस किया, देखा, दैट इज मदर स्टॉप्ड मिड वे, जब उसने देखा कि भाई उसकी माताजी आधे रास्ते में रुक गई, ही गेट्स मैडन्ड आउट ऑफ हैंगर, तो भूख के मारे पागल होने लगा। एंड टेक्स ए डाइव एट द फिश, और मतलब डाइव करना, गोता लगाता है उस फिश को पकड़ने के लिए अपनी माँ की चोंच में। फॉरगेटिंग फॉर ए मोमेंट, भूल गया एक क्षण के लिए बेटा, फॉरगेट मीन्स भूलना, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए भूल गया, दैट ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, कि भाई वो उड़ने से डरता है, इस बात को एक मिनट के लिए वो भूल गया। फाइनली, अंत में, ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से अंत में उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डांसिंग राउंड हिम, कहता सभी परिवार के सदस्यों ने खुशी बांटी उसके साथ उसकी विजय की, बाय चीयरिंग, खुशी से, एंड डांसिंग राउंड हिम, और उसके चारों तरफ उड़ते हुए, डांस करते हुए खुशी जाहिर की। ही आल्सो अटेम्प्ट्स एट फ्लोटिंग इन द सी, उसने खुद ने भी फ्लोटिंग किया समुंदर में। दैट ही वॉज वंस अफ्रेड ऑफ, कि भाई वो भी कभी समुंदर से डरता था। दस, इस प्रकार से, ही ओवरकम्स हिज फियर, इस प्रकार से उसने अपने भय के ऊपर काबू पाया। ओवरकम मीन्स क्या होता है बेटा, काबू पाना, इज फियर, अपने भय पे, एंड रियलाइजेस, और महसूस करता है, दैट इट इज़ ऑल इन द माइंड, कहता है, और ये महसूस किया भाई ये तो केवल दिमाग में बसता है, नॉट इन बॉडी, शरीर में नहीं बसता। तो बेटा समझ में आया आपको, जो हमने समरी करवाई फर्स्ट लेसन की, हमारे फर्स्ट पार्ट की, थर्ड लेसन का फर्स्ट पार्ट, इस समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन को पढ़ना है बेटा। क्लियर, मैंने पूरा हिंदी में बता दिया, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया और डिस्क्रिप्शन पढ़ा दिया, एंड समरी को भी पढ़ा दिया है। इट मीन्स ऑलमोस्टली सारी बातें जो लेसन में दी गई हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। क्लियर, अब इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन हैं नीचे, वो अपनी अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं बेटा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों उड़ने से डरता था। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्या भाई जो सभी पक्षी जो हैं अपनी पहली उड़ान पूरा करने के लिए डरते हैं, उड़ने से डरते हैं, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या फिर दूसरे जो पक्षी होते हैं दूसरों की बजाय ज़्यादा टिमिड कॉन्फिडेंट होते हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट चैलेंज टू टेक इज फर्स्ट स्टेप, क्या आप सोचते हैं भाई ह्यूमन बेबी जो है, बच्चा जो होता है, एक आदमी का बच्चा जो होता है, क्या वो भी अपना फर्स्ट कदम जब टेकता है तो वो भी फाइंड्स करता है चैलेंजेस को, मुसीबतों को सामने देखता है। क्लियर, ये नीचे वाला वैल्यू बेस बनेगा, ऊपर वाले 2 पार्ट जो दे रखे हैं वो सारी स्टोरी में से है बेटा। आंसर इसके साथ होते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम लगे तब।
अन्यथा आपने इनको यूज़ नहीं करना बेटा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है द साइट ऑफ फूड मैंडेड हिम। ये सारी बातें ऊपर आ चुकी हैं, ये स्टेटमेंट तो और लेसन पढ़ोगे तो लेसन बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलेगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम कहता है अपनी चोंच से मछली को फाड़ना, कुरेदना। ये जो साइट जो फूड जो था, भोजन का दृश्य जो था, इस दृश्य ने उसको पागल बना दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट। ये जो स्टेटमेंट दी इन्वर्टेड कॉमास में, ये क्या सुझाती है आपको। व्हाट कॉम्पेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। व्हाट कॉम्पेल्ड, और किस बात ने उसको प्रेशराइज किया जिससे आखिरकार वो उड़ा। क्लियर हो जाएगा। अन्यथा आंसर आपके साथ दे रखा है बेटा, इसको आप करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देवर बैकोनिंग टू हिम। बैकोनिंग में चीखना, उसको पुकार रहे थे। कॉलिंग शेयरली, तेजी से पुकार रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर, कि भाई उसके एंड मदर, उसके मदर और फादर, यंग सीगल के मम्मी पापा, माँ और बाप, थ्रीटन हिम, उसको धमका रहे थे। एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, और उसको कैजुअल मीन्स क्या होता है, श्रीक्स, जोर जोर से चीख रहे थे, उसको उड़ने के लिए बोल रहे थे। क्लियर। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है बेटा क्या, कि भाई हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा बेटा, कि भाई हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपका बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ, मतलब ऐसी घटना से आपका अनुभव हुआ। वेयर, जहाँ, योर पेरेंट्स अनक्रेज्ड यू, कि जहाँ आपके पेरेंट्स आपको अनक्रेज करें, उत्साहित करें आपको टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, दैट यू वर टू स्कार्ड टू ट्राई, और आप भयभीत हों उस काम को करने से, मतलब उस काम को करने के लिए ट्राई करने से भी आप भयभीत हो। डिस्कस दिस इन पेयर ऑफ ग्रुप्स, मतलब इस क्वेश्चन को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग स्टोरी, इसको अपने आप मतलब आप उसको राइट डाउन करोगे इस क्वेश्चन को, बट अकॉर्डिंग इन पेयर्स कन्वर्सेशन। इट मीन्स हम जैसे बातचीत करते हैं टॉपिक के ऊपर, उसी बातचीत की लैंग्वेज में, इट मीन्स डायलॉग्स बना के आपने इसका आंसर देना है। क्लियर, समझ में आया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, देखो कि भाई इन द केस ऑफ ए यंग बर्ड फ्लाइंग, कहता पक्षियों के उड़ने के केस में, इट सीम्स ए नेचुरल एक्ट, कहता पक्षी जब उड़ते हैं तो उनको सिखाता थोड़ी ना कोई, वो तो नेचुरल ट्रेट्स है उनमें। एंड ए फॉरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, और कहता है एंड ए फॉरगोन कंक्लूजन, और कहता है ऐसा मतलब दैट इट शुड सक्सेस्ड, और कहता है वो कामयाब होते हैं। ये तो मतलब एक पक्षी एक पक्षी का बच्चा है, और रिजल्ट क्या आएंगे उसके उड़ने वाले सिस्टम में, भाई वो तो सक्सेस होएगा उड़ने में। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर, इन द एग्जाम्पल्स, उदाहरणों में, एग्जाम्पल्स में, यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। कहता लास्ट जो हमारा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड बनाया था, उसमें आपने एग्जाम्पल्स देने हैं। वाज योर सक्सेस गारंटीड, क्या भाई आपका जो आपके जो व्यूज़ हैं, आपके अकॉर्डिंग जो सक्सेस जो है वो गारंटीड है। और वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो काम करने के लिए जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें अनकरेज करते हैं, और हम ट्राई करने से भी भयभीत हो रहे हैं। यू टू ट्राई, इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, और फिर आदेश मान के हमें उस काम को ट्राई करने का ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलर, क्या मतलब हमें क्या, रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलर, हमें अपने मन में असफलता के प्रति कंसिडर नहीं होना चाहिए। क्लियर। ये पांचवा क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चन ही आपने करने हैं बेटा। आज इस लेसन के 5 क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कल के वीडियो में आपके पास आएंगे। क्लियर। ये क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक में करने हैं, हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कंटेक्ट मी बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर। तो आपने इनको अपनी फेयर नोटबुक में करना है।
जिन बच्चों ने 12 बच्चों की नोटबुक्स मेरे पास संडे को आई थी, 2-3 लेक्चर्स के बाद जब हम तीसरा लेसन कंप्लीट कर देंगे तो बाकी के 10-12 बच्चों के नाम मैं लिखूँगा, वो बच्चे मेरे पास नोटबुक्स को भेजेंगे। क्लियर? थैंक्स, हैव ए गुड डे।